ना बेटा, लेकिन स्क्वायर अभी आवाज सही है ना बेटा? एक बार माइक ऑन करके बता दो। यस सर। ओके, हमें स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर हमें विदाउट मल्टीप्लीकेशन के निकालना है। सबसे पहले हम वो नंबर लिखेंगे, 37 हमने लिखा, 37 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 37 का स्क्वायर। सबसे फर्स्ट लाइन में हम क्या कहेंगे, जो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट है ओनली उसका स्क्वायर निकालेंगे। फर्स्ट लाइन में क्या करेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट की स्क्वायर निकालेंगे। सिर्फ वंस प्लेस पर हमारा क्या है, 7 का स्क्वायर निकालेंगे। 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 49। 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49। 9 को इसकी भी जो, जैसे हम यूनिट प्लेस को एज इट इज रखते हैं और टेंस प्लेस को कैरी के निकाला, यूनिट डिजिट का स्क्वायर हमारे पास 7 का स्क्वायर। 7 का डिजिट को एज इट रखो, वंस डिजिट को ऐसे ऐड करते हैं ना, उसी तरह से हमने इसको कैरी में ऐड कर दिया नीचे वाली लाइन। मान लो हमें ऐड ही करना है कि 37 में हमें 25 ऐड करना है, तो 7 और 5 12, 12 आ गया 2, और जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट थी 1 को हम कहाँ लेकर जाते हैं, कैरी में लेके जाते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें करना है। 49 हमारे पास किया था, 9 को हमने एज इट इज रखा, जो मैंने इसको बॉक्स के अंदर डाल दिया एज इट इज, और जो हमारे पास 4 था, 4 को हम नीचे ले आए कैरी में। ठीक है, अब क्या करेंगे सेकंड लाइन में जो जो भी हमारे पास डिजिट्स है ना, उनकी मल्टीप्लाई करवा दो। जो भी डिजिट्स है, 3 है 3, 7 है 7, और उनकी मल्टीप्लाई करवा दो 2 से। ठीक है, किस किस की मल्टीप्लाई करवानी है, 2 की मल्टीप्लाई। 2 कहां से आया, पावर जो आई ना, ये 2 आ गया। ठीक है, 2 कहां से आया, जो भी हमारे पास पावर है, ये पावर 2 आ गई, 3 आ गया, 7 आ गया। इन तीनों की मल्टीप्लाई करवाओ, और उसमें जो हम कैरी लेकर आए थे, कैरी को उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 +4 की ये कैरी आई है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करवाई हमने, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आई, 42, और 42 प्लस 4 कितना बन गया, 46 बन गया। सेकंड स्टेप में क्या किया हमने बेटा, जो भी हमारे पास डिजिट है, 2 डिजिट के लिए ये वैलिड, 3 डिजिट का आगे बताऊंगा मैं, ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए। 2 डिजिट के लिए दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई करवाओ, 3 की मल्टीप्लाई 7 से और उसकी मल्टीप्लाई करवाओ 2 से। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो भी डिजिट है ना, उन तीनों की मल्टीप्लाई करवा दो, 3 की भी 7 की भी 2 की भी, तीनों की हमने मल्टीप्लाई करवा दी। जो हम कैरी लेकर आए थे ऊपर वाली लाइन से, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, +4 कर देंगे। इनकी मल्टीप्लाई 42, 42 + 4 कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्लियर। यहां तक करने के बाद सेम उसी तरह से वंस डिजिट को तो एज इट इज रखो, वंस डिजिट को एज इट इज रखा, जो हमारे पास टेंस डिजिट थी उसको फिर से कहां ले आए, कैरी में ले आए। कुछ भी आती है, ये जरूरी नहीं है फर्स्ट वाले में 4 आई थी इसमें भी 4 ही आएगी, कुछ भी आ सकती है। जो भी हमारे पास यहाँ पर डिजिट आती है, टेंस डिजिट, उसी टेंस डिजिट को हम कहां ले आएंगे, कैरी के अंदर ले आएंगे। ठीक है, उसके साथ क्या करेंगे, हमने देखो फर्स्ट यूनिट प्लेस डिजिट का स्क्वायर कर दिया और तीनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर दी। अब हमारे पास बच गई टेंस डिजिट। अब टेंस डिजिट का स्क्वायर निकाल, टेंस डिजिट के हमारे पास 3 का स्क्वायर, और प्लस में क्या निकालेंगे, ये कैरी और कैरी ऐड हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13। दोबारा से देखो एक बार, फर्स्ट लाइन में क्या किया हमने, जो हमारे पास वंस प्लेस डिजिट है, वंस प्लेस डिजिट का ही स्क्वायर करना बस हमें। फर्स्ट लाइन में जो भी वंस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है उसका स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर करने के बाद भी वंस प्लेस डिजिट को एज इट इज रखो, जो भी टेंस प्लेस पर है उसको नीचे ले आएंगे कैरी में, वो ऐड हो जाएगी। किसके साथ ऐड होगी, इन तीनों की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इन तीनों की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 42, 42 + 4 46। फिर से वंस प्लेस डिजिट को एज इट इज रखो, टेंस प्लेस डिजिट को कहां ले आएंगे, नीचे कैरी में ले आएंगे, और कैरी में किसके साथ आएगी, वो
टेंस प्लेस डिजिट का स्क्वायर। वंस डिजिट का तो हमने पहले ही निकाल दिया था, अब टेंस प्लेस डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 4 कितना आ गया 13। बस इतना ही काम करना है। इसके बाद जो जो भी हमारे पास लास्ट में जो भी नंबर बचता है वो एज इट इज रखो। 1 डिजिट में बचता है तो 1 में, 2 में बचता है तो 2 में, ठीक है। 3 में बचेगा नहीं, वैसे अगर 3 में भी बचता है तो 3 में भी एज इट इज रखें, ठीक है। जो भी हमारे पास लास्ट में नंबर रखा है एज इट इज, उसके बाद ऊपर चलते जाएंगे और जो जो हमारे पास वंस प्लेस नंबर थे उनको रखते जाएंगे। 1, 3, 13, 6, 9, 13, 6, 9, ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 37। किस किस को रखेंगे, जो लास्ट में हमारे पास जो भी नंबर बचता है उसको एज इट इज। जैसे हमारे पास मान लो एडिशन करते हैं तो लास्ट वाले डिजिट्स का सम हम एज इट इज रख देते हैं ना। लास्ट में मान लो 2 डिजिट में भी सम आता है तो उस सम को हम लास्ट वाली डिजिट्स का सम एज इट इज रखते हैं, 13 का 13। उसी तरह से करना, हमें 13 को एज इट इज रखा। उससे पहले क्या लिया था हमने 6, तो 6 आ गया। उससे पहले हमने क्या काउंट किया था 9, तो 6, 9, 13, 6, 9, ये कंप्लीट हमारे पास क्या बन गया, इसका स्क्वायर बन गया 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1369। ठीक है। आप चाहो तो इसको वैसे रफ नोटबुक में निकाल कर देख लेना, चेक करना चाहो। मान लो आप कभी ट्यूशन करते हो और आपको डाउट लगता है, आपके पास समय बच गया है और वो यही स्पेशली यही कहता है कि हमें इसी मेथड से सोल्व करके बताना है और आपके पास टाइम है, आप चेक करना चाहो हमारा आंसर सही है या गलत है, तो रफ नोटबुक में 37 की मल्टीप्लाई 37 से करके देख। अगर आपको कभी डाउट लगे, आपके पास टाइम हो तो चेक करना हो, तो 37 की मल्टीप्लाई 37 से करके देख लो। ये हमारे पास इसका स्केल ये आता है, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एग्जाम्पल था। क्वेश्चन 7 कहता है विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन, विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। बिना मल्टीप्लाई किए हमें नंबर्स का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है। फर्स्ट वाला नंबर हमारे पास क्या है 25। फर्स्ट वाला नंबर क्या है 25। 25 का हमें स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले 25 को एज इट इज लिखा, 25 का स्क्वायर। फर्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। जो हमारे पास 25 आया है उसमें डिजिट एज इट, और जो टेंस डिजिट है वो कहाँ आ गई, कैरी के लिए ऐड होने आ गई, नीचे ले आएंगे टेंस प्लेस डिजिट को। उसके बाद जो भी यहाँ पर नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उन सभी की मल्टीप्लाई करवा। 2 तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और प्लस में 2 क्या आ गया, ये कैरी आ गई। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 20 प्लस 2 22, 22 में फिर से जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस को रखा, टेंस प्लेस के डिजिट को हम ले आए, नीचे कैरी में ले आए। टेंस प्लेस के डिजिट नीचे कैरी में ऐड होने के लिए आ गई, 2 नीचे आ गई। थर्ड लाइन में क्या करेंगे, जो हमारे पास टेंस प्लेस डिजिट है उसका स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6, 4 प्लस 2 6, ये एच
उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बेटा हमें 37 का स्क्वायर निकालना है, और 37 का स्क्वायर मैं आपको पहले ही एग्जांपल में समझा चुका हूं, ठीक है। 37 का स्क्वायर मैंने एग्जांपल के रूप में समझा दिया था आपको पहले ही, जब हमने बेसिक किया था। वो 54 का हमें स्क्वायर निकालना है। 54 का स्क्वायर लिखा, जो वंस प्लेस डिजिट है, वंस प्लेस डिजिट क्या है, 4, 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16, ठीक है। वंस प्लेस डिजिट का स्क्वायर निकाला, 16 आ गया। 16 में 6 को एज इट इज रखेंगे यहीं पर। जो हमारे पास टेंस प्लेस पर 1 है, 1 नीचे आ जाएगा कैरी में ऐड होने के लिए। 1 कहाँ ले आए, कैरी में ले आए। उसके बाद जो भी यहाँ पर डिजिट्स हैं सबकी मल्टीप्लाई करवा दो, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। ये बेसिक ही है बेटा कि जो हमारे पास पावर है, पावर की मल्टीप्लाई करवाते हैं हम इन दोनों डिजिट्स के साथ, 5 के साथ भी 4 के साथ भी। इसलिए मैं आपको समझाने के रूप में ये बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो भी डिजिट्स हैं सबकी मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। वैसे मेन इस मकसद क्या हमारा, जो भी पावर है, पावर की मल्टीप्लाई करवाते हैं हम इन दोनों डिजिट्स के साथ। 2 की मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। प्लस में 1 आ गया, 2 5 जा 10, 10 प्लस 4 40, 40 प्लस 1 41 आ गया। 41 में 1 को एज इट इज रखेंगे, 1 को एज इट इज रखा। जो हमारे पास टेंस प्लेस पर 4 था, 4 को नीचे कैरी में ऐड होने के लिए लिया। अब जो टेंस प्लेस डिजिट है, टेंस प्लेस पर क्या 5, 5 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29 हमारे पास क्या आ गया इसका लास्ट। इसको फिर से नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। नीचे से कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 29, सबसे पहले 29, उसके बाद 1 1, फिर 6 6, 29 1 6, ये क्या आ गया हमारा स्क्वायर आ गया 54 का। 54 का क्या आ गया स्क्वायर 2916। कोई भी बेटा कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो मुझे बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आता तो वहीं पर बता देना। 66 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो सबसे पहले 66 का स्क्वायर लिखा, वो किसके इक्वल होगा, वंस प्लेस पर क्या हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर हमने निकाला 36, ठीक है। 36 निकालने के बाद सर डिजिट को सर एजिटिव रखेंगे, 6 को सर एजिटिव रखा। जो टेंस डिजिट सर हमारे बोल पास रहे टेंस हैं, सर हाँ आवाज बेटा, नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा, वही बता रही थी या कुछ समझ में नहीं आया? बात ये बता दो, नेटवर्क वाली बता रही थी बेटा या फिर जैसे कुछ कोई पॉइंट है क्या? सर पॉइंट रह गया था, वो कोई आप बोल अगर रहे कुछ, थे ना। हाँ नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा, बताओ सर ये यहाँ रह गया था, बताओ बेटा। ये आप बता रहे थे ना, ये 36 के बाद आपने क्या बोला था पता नहीं। 36 वाला, ये वाला, अच्छा ये मैं दोबारा से करवा देता हूँ। यही समझाना ना 66 का स्क्वायर वाला, ये इस वाले पॉइंट, इस वाले पार्ट से ही। यस सर। चलो मैं दोबारा से करवा देता हूँ। ये 66 का स्क्वायर हमें निकालना है। 66 का स्क्वायर निकालेंगे, सबसे पहले वंस डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। वंस डिजिट हमारी क्या है 6, यूनिट डिजिट 6 है, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, ठीक है। 36 में 6 को एज इट इज रखा हमने, क्योंकि वंस प्लेस डिजिट हमेशा जब हम ऐड करें मल्टीप्लाई करें सब्ट्रैक्शन करें हम एज इट इज रखते हैं वंस प्लेस डिजिट। जो हमारी टेंस प्लेस डिजिट होती है वो हमेशा कहाँ चली जाती है,
कैरी में ऐड होने के लिए चली जाती है। तो 3 कहाँ गई, कैरी में ऐड होने के लिए नीचे आ गई सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में किसके साथ ऐड करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई इन दोनों डिजिट्स के साथ, 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 2 6 जा 12 और 12 6 जा 72, इनकी मल्टीप्लाई 72 आ गई। 72 प्लस 3, 72 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 75 हमारे पास है, ये सम आ जाएगा। 75 में फिर से जो भी हमारे पास यूनिट डिजिट है उसको एज इट इज रखा, 5 को हमने, 10th डिजिट कहाँ आ गई नीचे, कैरी में ऐड होने के लिए आ गई, 7 नीचे आ गई। थर्ड लाइन में क्या करना, हमें फर्स्ट का स्क्वायर निकाल, यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकाल दिया, तीनों की मल्टीप्लाई निकाल दी। अब जो हमारे पास 10th डिजिट है इसकी स्क्वायर निकालेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 7, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 7 43, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद हमेशा नीचे से ऊपर कर देंगे, नीचे से स्टार्ट करें, लास्ट में एक लिखो 43, उससे ऊपर गए 5 5, उसके ऊपर गए 6 6, 4 3 5 6, 4356, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 66 का, ठीक है बेटा। कहीं पर भी मैं ये कह रहा था, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट पूरा चैप्टर ही आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर, आप बेटा बताओ। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आई बेटा, अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। नो सर, 96, कोई डाउट नहीं है। ओके बेटा। 96, 96 का हमें स्क्वायर निकाल, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। यूनिट डिजिट हमारे पास 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 36 में फिर से यूनिट डिजिट को एज इट इज रखेंगे, 10th डिजिट कहाँ जाएगी नीचे, कैरी में ऐड होने के लिए आ जाएगी 3, ठीक है। जो 2 है 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 एंड 6 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 3, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 108, 108 प्लस 3 111। हाँ, ये बेटा पॉइंट अच्छा है, देखो यहाँ पर देखो, अभी तक तो हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट आ रही थी, यहाँ पर 75 आ गया था, 7 को हम नीचे कैरी में ले आए थे, और कुछ भी आया था 10th डिजिट को हम नीचे कैरी में ले आए थे। यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट आ गई है 111, ठीक है। तो सिर्फ हमें यूनिट डिजिट को यहाँ पर रखना है, बाकी दोनों डिजिट्स को नीचे कैरी में ऐड होने के लिए ले आएंगे, 11 को एज इट इज ले आए, ठीक है। अगर 3 डिजिट्स आ जाते हैं यहाँ पर, चाहे इसमें आ जाए या फिर इसमें आ जाए, तो सिर्फ हमें यूनिट डिजिट को यहाँ पर रखना है, ओनली यूनिट डिजिट को। उसके अलावा अगर एक डिजिट है तो एक को ले आएंगे, 2 डिजिट है तो दोनों को नीचे ऐड होने के लिए ले आएंगे, 11 को एज इट इज ऐड होने के लिए लेकर, ठीक है। दोनों को ऐड होके लेके आए, 11 आ गए यहाँ पर, और 11 के साथ क्या आएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 प्लस 11 कितना आ जाएगा 92, ठीक है। 92 आ गया। उसके बाद नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, बॉक्स आएगा बेटा, इसको ठीक कर, मैंने गलती से अकेले 2 के ऊपर बॉक्स बना दिए, ये दोनों के ऊपर बॉक्स आएगा 92 के ऊपर, 92 एज इट इज। उसके बाद 1 और 6, 92 1 6 9216, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 96 का, ठीक है। एक इसका लास्ट क्वेश्चन पॉइंट है बेटा, 98 का हमें निकालना है, आप खुद ट्राई करना है इसका, अगर नहीं आता है, आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर कल समझा दूंगा, बाकी सिर्फ एक ही पार्ट दिया इसका मैंने, 98 है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पर पहले 8 का स्क्वायर निकाल देंगे, फिर तीनों की मल्टीप्लाई, कैरी को ऐड करेंगे, फिर 9 का स्क्वायर, उसमें कैरी ऐड करेंगे, नीचे से उन सभी को लिखते ना, लिखते जाना, जो जो भी हमारे पास डिजिट्स आती है सबको एज इट इज लिखते जाना, ठीक है। तो आप सभी इसको निकालना की कोशिश करना, ठीक है, लेकिन निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब तक निकाल कर नहीं देखो, कोशिश नहीं करोगे, समझ में नहीं आएगा बेटा। मैंने सभी पार्ट समझा दिए, लेकिन जब तक आप 1-2 पार्ट्स खुद से निकाल कर नहीं देखोगे, ये नहीं आएंगे। इसके एग्जाम्पल्स भी है, एग्जाम्पल्स खुद से निकाल कर देखना 1-2, अगर नहीं आते हैं तो बुक में देख लो, बुक में भी अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो फिर मुझसे पूछ लो, मैं समझाऊं,
ठीक है, एग्जाम्पल्स भी ज्यादा तो नहीं है इसके, 1-2 एग्जाम्पल ही है बस है। जो बाकी है वो दूसरे मेथड के हैं, वो मैं भी बता रहा हूँ, वो अगले वाला मेथड। बाकी इसके 1 या 2 एग्जाम्पल ही हैं, उनको आप निकाल कर देखो खुद से, और कोई भी नंबर आप उठा लो, जरूरी नहीं हमें ये नंबर, अपनी मर्जी, तो 100 लो, कोई भी लेस देन कोई भी नंबर, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 80, 85, कोई भी नंबर आप उठा लो, उसका निकाल कर देखो। हमें एग्जाम में जरूरी थोड़ी ये 66 पूछे या फिर 54 ही पूछे, कोई भी नंबर पूछ सकता है, वो हमें 100 तक का, 100 तक का कोई भी नंबर पूछ सकता है हमें। तो आप एक बार कोशिश करो, कोई भी नंबर रेंडमली उठाकर देख लो, हमें एक बार ये उठा लिया, एक बार ये उठा लिया, और उसका स्केल निकाल कर देखो। कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझसे पूछो, ज्यादा नहीं निकाल के। इनके अलावा जो मैंने समझाए हैं, इनके अलावा एक बार बेटा कोशिश करना 5 नंबर्स के स्क्वायर निकाल कर देख, ठीक है, और मेरे पास भेजना, ठीक है, मेरे पास भेजना, मुझे अच्छा लगेगा, आपकी भी प्रेस हो जाएगी। तो आप अगर किसी ने बिल्कुल सही नंबर्स के स्क्वायर भेज दिए, वो एक अलग से प्राइज मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है। जब भी हमारे स्कूल लगेगी, सबसे तरीके से 5 नंबर्स का स्क्वायर निकाल के, इनके अलावा किसी भी 5 नंबर्स के स्क्वायर निकाल कर भेजने, जो भी भेजेगा बिल्कुल उसके लिए एक प्राइज है, ठीक है। आप सभी के लिए, जितने भी सभी के लिए है ये, अटेंडेंस भी है पोस्ट को। सर कोई भी 5 नंबर के? देखो, इनके अलावा भेजने बेटा, जो हमारे पास जैसे बुक में जो भी लिखे ना, ये जैसे 96 दे रखा है, 66 दे रखा है, 98 दे रखा है, इनके अलावा कोई भी 5 नंबर्स ले लेना। कोशिश करना जैसे 50 से ऊपर के हों, जैसे कुछ भी नंबर ले लो, 67 ले लिया, 89 ले लिया, 76 ले लिया, 76 तो शायद था, नहीं भी है तो 76 ले लिया, कोई भी रैंडमली कोई भी 5 ठीक है नंबर सर। उठा लो, ठीक है। सभी का स्केल इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है बेटा। जब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास वो नंबर हो लेस देन 100 हो, 100 से स्मॉल हो, इस नंबर जब हमारे पास नंबर आ जाए ग्रेटर देन 100 आ जाए, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक अलग मेथड होता है, उसको हम लेस देन 100 में भी यूज कर सकते हैं, जो सेकंड मेथड में अभी समझा रहा हूँ, उसको हम लेस देन 100 में भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन 100 में भी, दोनों में यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। देखो, सबसे पहले बेटा इसका जो 7th पार्ट था ना, वो रह गया था। देखो यहाँ पर 6 पार्ट 98 है, पार्ट है 114, और 7th पार्ट इसका रह गया था। 7th पार्ट देखो मैंने अगले पेज पर करवा दिया था, पहले 7th पार्ट समझाता हूँ आपको। देखो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 109, और वही 7th पार्ट है, हमें बिना मल्टीप्लाई किए हुए क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। 7th क्वेश्चन ये 7th क्वेश्चन का ही पार्ट है ये 7th, हमें बिना मल्टीप्लाई किए हुए 109 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है बेटा उससे, वैसे तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन हार्ड नहीं है, जैसे वो सिंपल था उसी तरह से बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे, कहता जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है ना, उसका डिफरेंस चेक करेंगे 100 से, वो 100 से लेस है तो भी, 100 से ग्रेटर है तो भी, उसका डिफरेंस चेक करेंगे वो 100 से कितना स्मॉल है या फिर 100 से कितना ग्रेटर है। 100 के साथ उसका डिफरेंस चेक करेंगे, 100 के साथ हमने इसका डिफरेंस देखा कि 100 से कितना डिफरेंस पर है, 9 के डिफरेंस पर है, ठीक है। वो चाहे स्मॉल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, हमें सिर्फ ये देखना है वो डिफरेंस कितना है, ये नहीं देखना वो कम है या फिर ज्यादा है, सिर्फ ये देखना उसका डिफरेंस कितना है 100 के साथ। प्रॉपर्टी यूज होगी उसमें जो आपने पहले करवाई थी ना, वो स्क्वायर करके। नहीं, वो यूज नहीं होगी बेटा, वो वही बता रहे हो ना, जैसे a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाली नो सर, a अभी स्क्वायर अभी करवा। माइनस बी स्क्वायर। अभी अभी जैसे ये मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ये 66 96 ये वाले पूछ रहे हो, ये यस वाली सर। प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी बेटा इसमें। ये हो सकती है, लेकिन जो अभी अभी ये जो प्रॉपर्टी बताई ना बेटा, जो मैंने ये अभी 7th क्वेश्चन में ये जो प्रॉपर्टी बताई है, ये तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास नंबर क्या हो, लेस देन हो, नंबर क्या हो, लेस देन 100 हो, तभी ये प्रॉपर्टी यूज होगी।
और जो अभी मैं प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ ये दोनों के ऊपर यूज होगी, लेस देन 100 के ऊपर भी यूज होगी, और स्मॉल 100 से स्मॉल होगा तो भी इसको यूज कर सकते हैं। ये जो मेथड अभी मैं बताऊंगा इसको हम लेस देन 100 के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चंस निकाले थे उनके ऊपर भी यूज कर सकते हैं, 98 के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, 99 के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, 88 के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। इनको हम लेस ओके देन सर। 100 पे भी यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, दोनों पे। और क्वेश्चन भी ऐसा है, इसमें तो नहीं है, एग्जाम्पल है इसका, लेस देन 100 का इसका एग्जाम्पल है इस तरह का, इस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल शायद 92 का निकाल रखा है, एक बार आप देख लेना, एग्जाम्पल है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, एग्जाम्पल दिया हुआ लेस देन 100 का, 92 का स्केल निकाल के दिखा रखा है। टाइम तो बेटा होने वाला है, बाकी इसका एक बार देख लो, 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेना, 8th क्वेश्चन कल दोबारा से समझा देंगे, और ये भी कुछ बच गया तो कल समझा देंगे। हमें इसका 100 के साथ डिफरेंस देखना है, 100 के साथ इसका डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस है। जो भी इसका डिफरेंस है ना वो इसी नंबर में ऐड कर देंगे, जो भी डिफरेंस आता है उसी डिफरेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसी नंबर में, 109 में। डिफरेंस देखा हमने 9 आ गया, 9 को वापिस ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 109 प्लस 9 कितना बन जाएगा, 118 बन जाएगा, 118 बन गया। ठीक है, उसके बाद कहता है जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस का स्क्वायर निकाल दो, डिफरेंस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81। बस हमें 3 स्टेप ही करने। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, उसका 100 के साथ डिफरेंस निकालना है, 100 के साथ डिफरेंस हमने निकाल दिया 9। कहता है जो भी डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को ऐड कर दो उसी नंबर में, 109 में ही उस डिफरेंस को हमने ऐड किया, 109 में ऐड करके कितना आ गया, 118 आ गया। उसके बाद कहता है जो हमारे पास डिफरेंस आया उसका स्क्वायर निकाल दो, 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 81। बस यहीं तक का काम करना था, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। जो हमारे पास लास्ट के 2 स्टेप में जो नंबर आए हैं उनको एज इट इज लिख दो, 118 और 81, 118 यहाँ तक और उसके बाद 81, इन